जय हिंद, जोहार झारखंड। ये है वीरों की महान भूमि हमारे प्यारे भारतवर्ष, हमारे प्यारे भारतवर्ष। और ये है हमारा झारखंड, झारखंड अर्थात छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश, रूर प्रदेश तथा रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है, रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में झारखंड खनिज संपदाओं में सबसे धनी राज्य है, सबसे धनी राज्य। लेकिन झारखंड पूरे भारतवर्ष में सबसे गरीब और अशिक्षित राज्यों में से एक है, गरीब और अशिक्षित राज्यों में से एक है, गरीब और अशिक्षित राज्यों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में सबसे और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार झारखंड में है। झारखंड में कोई भी मीडिया नहीं है, झारखंड में कोई भी मीडिया नहीं है, इसलिए इस बात को उजागर नहीं कर पाते। झारखंड में हर सीढ़ी पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई भी योजना शुरू से लेकर अब तक गांव के आखिरी घरों तक, गांव के आखिरी घरों तक, आखिरी घरों तक नहीं पहुंच पाया है, आखिरी घरों तक नहीं पहुंच पाया है। ये सभी योजनाएं केवल और केवल करंट अफेयर्स में पढ़ने के काम ही आती है। झारखंड के लगभग सभी शहरों में 70 से 80% लोग बाहर के होते हैं और सरकार जब भी कोई योजना लागू करती है तो उन्हीं शहरी लोगों के हित में ही करती है, शहरी लोगों के हित में ही करती है। जो गांव में और जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके हित में नहीं, गांव और जंगलों में रहने वाले लोगों के हित में नहीं, रहने वाले लोगों गांव और जंगलों में रहने वाले लोगों के हित में नहीं करते हैं। झारखंड में किसी भी मंदिर, मस्जिद और पर्यटन स्थल को सरकार ने अच्छी तरह से विकसित किया ही नहीं, अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया ही नहीं, ताकि लोग यहाँ घूमने के लिए आए और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो। झारखंड के अधिकतर मंत्री और जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर सभी दूसरे राज्यों के ज्यादातर होते हैं, इसलिए उन लोगों ने कभी झारखंड के विकास के बारे में सोचा ही नहीं, झारखंड के विकास के बारे में उन लोग सोचते ही नहीं। झारखंड में 58 टाइप्स के यानी 58 प्रकार के खनिज संपदा पाई जाते हैं। झारखंड में 58 प्रकार के खनिज संपदा पाए जाते हैं। झारखंड में 13 टाइप्स के 30 टाइप्स के विद्युत परियोजना है, विद्युत परियोजना है, विद्युत परियोजना है। और झारखंड में 167 बड़े बड़े उद्योग और कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग और कंपनियां हैं। झारखंड के बड़े बड़े उद्योग और कंपनियों में तथा डिजिटल ऑफिस में आदिवासी लोगों को काम नहीं दिया जाता है, आदिवासी लोगों को काम नहीं दिया जाता है। उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, भेदभाव और छुआछूत। जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। लेकिन झारखंड में इतना सब होने के बावजूद भी
झारखंड पूरे भारतवर्ष में सबसे गरीब और अशिक्षित राज्यों में से एक है। गरीब और अशिक्षित राज्यों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में झारखंड गरीब और अशिक्षित राज्यों में से एक है। झारखंड में मूल रूप से आदिवासी लोग निवास करते हैं। आदिवासी लोग निवास करते हैं। ये लोग जल, जंगल और जमीन, जल, जंगल और जमीन को ही पूजते हैं। जल, जंगल और जमीन। आदिवासी लोग जल, जंगल और जमीन को ही पूजते हैं, क्योंकि यही जल, जंगल और जमीन हमारा पालन पोषण करती है। इतिहास गवाह है, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, आदिवासी योद्धाओं ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मरना स्वीकार किया, लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। हमारे लोग मॉडर्न और फैशन के नाम पर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान, भाषा को भूलने का मतलब है अपनी जिंदगी को भूलना। इसलिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और पहचान और भाषा पर गर्व होना चाहिए। झारखंड के आदिवासी लोग या तो जंगलों में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, और ये लोग मुख्यतः पशुपालन करते हैं और खेती करते हैं। वे लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। खेती और पशुपालन करते हैं। खेती और पशुपालन करते हैं। झारखंड के लगभग सभी सीएम ने, झारखंड के लगभग सभी सीएम ने अपने 5 साल का कार्यकाल भी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाया। इसका केवल और केवल 2 ही अर्थ है। ये लोग या तो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है, या फिर इनके पार्टियों के बीच बहुत ही ज्यादा घोटाला हुआ होगा, पार्टी टूट गई और सरकार गिर गई। अगर इसके बाद आप लोग का एक बहुत ही अच्छा सीएम बनेगा, तभी आप लोग का कुछ हित में काम होगा, नहीं तो आप लोग का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अगर इसके बाद आप लोग का एक अच्छा सा सीएम बनेगा, तो आप लोग के हित में कुछ योजनाएं लागू होगा, अन्यथा इसी तरह और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। झारखंड में सालों साल से वैकेंसीज आती ही नहीं। अगर वैकेंसीज आती है तो एग्जाम्स होता ही नहीं, रद्द हो जाता है। और अगर एग्जाम्स भी होता है तो रिजल्ट्स आता ही नहीं और रद्द हो जाता है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में वैकेंसीज की संख्या 40,000 और 50,000 के आसपास आती है। उसके अनुपात में ही झारखंड में भी हजारों की संख्या में वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में वैकेंसी अगर आती भी है तो 500 की संख्या में आती है। और दूसरे राज्यों में एप्लीकेशन फी 50 और 100 रुपये रहता है, लेकिन झारखंड में एप्लीकेशन फी 500 और 1000 रहता है। बहुत आंदोलन के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। झारखंड के ज्यादातर कॉलेजों में ये क्लासेस कभी भी होती ही नहीं, क्योंकि वहां पर 1 या 2 प्रोफेसर पूरा कॉलेज में होता है, या फिर कुछ स्कूल्स में केवल 1 ही टीचर होते हैं, पूरा स्कूल में चलाता है। इसलिए टीचर और प्रोफेसर की कमी के कारण झारखंड के ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों में क्लास होता ही नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज इतने ज्यादा लापरवाह है कि एग्जाम्स लेना भी भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स के महीने 2 महीने आंदोलन के बाद एग्जाम लेते हैं और हमेशा 1 साल लेट सेशन कंप्लीट करते हैं। 1 साल लेट सेशन कंप्लीट करती है। दूसरे राज्य अमीर और शिक्षित होते हुए भी वहां के वैकेंसीज के सीटों को रिजर्व करके रखा है। अगर वे लोग चाहते तो ऑल इंडिया परमिट कर सकते थे, लेकिन नहीं,
उन्होंने अपने वहां के निवासियों के लिए वैकेंसीज में सीटों को रिजर्व करके रखा है। लेकिन झारखंड गरीब और अशिक्षित राज्य होते हुए भी गरीब और अशिक्षित राज्य होते हुए भी वैकेंसीज में ऑल इंडिया परमिट होता है। झारखंड अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। झारखंड की जमीन कहीं कहीं पर धंस जाती है, लेकिन फिर भी झारखंड में अभी तक अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाया है और झारखंड अपने अस्तित्व की चरम सीमा पर है। ये तस्वीरें प्रशासन के जुर्म और हमारे प्रति होने वाले अन्याय अत्याचार के चरम सीमा को दर्शाता है। जब तक हमारी जिंदगी में आंसू, पसीना और खून नहीं बहता, तब तक हमारी जिंदगी परिपूर्ण नहीं बनता। जो युवा अपने मातृभूमि की सेवा नहीं करता, उसका जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, दुर्गम गिरि कांतार मरु दुस्तर पारावार लौंगिते हबे रात्रि निशिते जात्रिया होशियार दुलिते छे तोरी फुलिते छे जल भूलिते छे माझी पद किया छो जवान हो अगवान डाकिते छे भविष्य। तुम जिसका जलन ग्रहण कर बड़ा हुआ लेकर जिसका रज प्राण रहते कैसे छोड़ दोगे हे वीरों के वंशज। अमर वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतीक सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। जब किसी भूमि पर अन्याय और अत्याचार होता है, उस भूमि पर महान व्यक्तियों का जन्म होता है। जैसे विदेशी क्रूर शासकों और ब्रिटिश शासनों के द्वारा हमारे भारतवर्ष पर किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार के कारण हमारे भारत की भूमि पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। आज वहाँ जंगली भेड़ियों का मेला है, लेकिन हमारे पास भी एक टाइगर है। टाइगर ताकतवर है, इसलिए शिकार तो जरूर करेगा। टाइगर राजा तो जरूर बनेगा, लेकिन तुम लोग भी कम से कम अपने योग्य राजा के योग्य नागरिक, ईमानदार, बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ, स्वाभिमान, जिम्मेदार और देशप्रेमी तो बन जाओ। ये नश्वर शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए हमें कोई मार तो सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। एक मरी हुई मछली जल की धारा की दिशा में बहती है, लेकिन एक जिंदा मछली हमेशा जल की धारा के विपरीत दिशा में तैरती है। इसलिए अगर आप लोग भी जिंदा है तो हमेशा गलत चीजों का विरोध करें, और जब तक हमें अपना मौलिक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हमारा जंग जारी रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड।